डीएनए में हम आपको देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें दिखाते हैं और साथ ही उनका विश्लेषण भी आपके लिए करते हैं। लेकिन विश्लेषण के साथ साथ आपके लिए दिन की बड़ी खबरों के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की नॉन स्टॉप न्यूज। गृहमंत्री राजनाथ सिंह कल 2 दिन के कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान गृहमंत्री घाटी में जारी तनाव को लेकर अलग अलग पक्षों से बातचीत कर सकते हैं। महीने भर के अंदर ये राजनाथ सिंह की दूसरी कश्मीर यात्रा है। पिछली बार जब माननीय राजनाथ सिंह जी गए तो हेडलाइन मैनेजमेंट के सिवाय कुछ हुआ नहीं। कश्मीर समस्या से निपटने के लिए सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हैं। हम सरकार की मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुट्ठी भर लोग ही कश्मीर में अमन के दुश्मन बने हुए हैं। तोड़ फोड़ पत्थरबाजी के साथ जो लोगों की तादाद है वो बहुत कम है। जो 95% है वो नहीं चाहते हैं तोड़ फोड़ हो, पत्थरबाजी हो, खून खराबा हो। कश्मीर के विपक्षी दलों ने कल प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत से मिले दाऊद इब्राहिम के 9 में से 6 पते सही बताए हैं। जांच के दौरान गलत पाए गए 3 पतों में से एक यूएन में पाकिस्तान की दूत मलीहा लोधी के घर का है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में है। भारत सरकार को पता है। सर जो दाऊद को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट कितनी अहम मानते हैं आप भारत के दावों को लेकर? उसको बाहर में चर्चा करना ठीक नहीं है। सुरक्षा परिषद की अलकायदा प्रतिबंध समिति ने दाऊद से जुड़ी जानकारी से 3 गलत पते हटा दिए हैं। पाकिस्तान की तारीफ करने पर कन्नड़ एक्ट्रेस और कांग्रेस नेता राम्या के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में सार्क युवा सांसद सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटी राम्या ने कहा था कि पाकिस्तान नर्क नहीं है। कर्नाटक के कुर्ग में विट्ठल गौड़ा नाम के वकील ने राम्या के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बयान पर सफाई देते हुए भी राम्या ने विवादित बयान दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ मेरे जो व्यूज है मैंने वो बोल दिया और उसमें कुछ गलती भी नहीं है। ऑफ कोर्स आई वुड रिमेन इन इंडिया बिकॉज़ दिस इज वेयर माय होम इज एंड आई हैव माय डॉग्स हियर। बीजेपी ने कांग्रेस से कहा है कि वो पाकिस्तान पर अपनी पॉलिसी साफ करे। कांग्रेस को ये निर्णय करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी की रणनीति पाकिस्तान के साथ क्या है और विपक्ष में होते हुए भी उनको ये भी साफ करना पड़ेगा कि आप किस रणनीति के साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए सरकार का समर्थन करना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि राम्या ने कुछ भी गलत नहीं कहा। क्या किसी आर्टिस्ट के ऊपर आप ये पाबंदी लगाओगे कि वो अगर किसी का मेहमान रहा है और वो मेजबान की तारीफ कर रहा है तो आप उसे क्या फांसी पर चढ़ाओगे? मेरी समझ में नहीं आता किस किस्म के इश्यूज बनाने की कोशिश करते हैं लोग। रेवाड़ी में तिरंगा यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि पाकिस्तान जाना नर्क के समान है। बिहार की बाढ़ को लेकर लालू प्रसाद यादव के एक बयान पर विवाद हो गया है। पटना के पास दियारा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद लालू प्रसाद ने लोगों से कहा कि आप सभी बाढ़ पीड़ित भाग्यशाली हैं। रोज बोलते थे एक हाथ नीचे अभी है, एक हाथ नीचे है। 5 साल से बाढ़ न आले, दियारा में न चढ़ रहे। तो गंगा जी चढ़ गई तोरा दियारा में और तोरा चूल्हा में गईली। ये भाग्यशाली है, आप कम बात है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव का अपना अंदाज है। वो सब अलग किस्म की बात है, उनका बयान करने का अपना अंदाज है। बीजेपी ने कहा कि लालू का ये बयान संवेदनहीनता है। भुखमरी से लोग मर रहे थे बिहार में, तो लालू जी ने कहा था कि बाढ़ आई है तो लोगों के घर मछली आ गई है। तो ये लालू जी का जो असंवेदनशीलता है। बिहार में बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पूरे राज्य में 33 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 2500 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सिल्ट मैनेजमेंट के बारे में कोई पॉलिसी बनाकर उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, वरना ये पूरी आशंका है कि इससे गंगा की अविरलता प्रभावित होगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 24 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। वाराणसी में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। 5 टीमें उड़ीसा से उत्तर प्रदेश के लिए आ चुकी हैं और वो बलिया, गाजीपुर और इलाहाबाद में उनको डिप्लॉय किया जा रहा है। दिल्ली में स्कूली वैन से दबकर 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। वैन ने अविरल नाम के इस बच्चे को प्ले स्कूल से घर छोड़ा था, लेकिन वैन पीछे करते वक्त अविरल वैन के पिछले पहिए में फंस गया। अविरल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डेली गेट के पास छोड़ता था, जो बहुत
होता है कि ले गए तो छोड़ने के लिए। उसने जल्दी में उतारा, जल्दबाजी में तो रहता ही हमेशा, जल्दी उतारा और जल्दी में उसने ये नहीं देखा बच्चा साइड हुआ नहीं हुआ, उसने तुरंत बैक कर दिया और नीचे आ गया गाड़ी के। हादसा दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके का है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मथुरा में भी एक स्कूली वैन और ट्रॉली की टक्कर में कई बच्चे घायल हो गए। हादसे के वक्त स्कूली वैन बच्चों को छुट्टी के बाद घर ले जा रही थी। घायलों में एक बच्ची की हालत गंभीर है। उग्रवादी संगठन उल्फा ने असम के बीजेपी नेता रत्नेश्वर मोरन के बेटे कुलदीप मोरन को अगवा कर लिया है और फिरौती के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग की है। उग्रवादियों ने फिरौती मांगने के लिए ISIS के अंदाज में वीडियो शूट किया है, जिसमें अगवा बच्चे के पीछे 5 बंदूकधारी खड़े दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अगवा बच्चा अपने पिता, चाचा और असम के CM सर्बानंद सोनोवाल से खुद की रिहाई की अपील कर रहा है। 1 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश से अगवा बच्चे की रिहाई के लिए असम पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जैसे ही हमें ये सूचना मिली, हमने अपनी आसाम पुलिस की टीम को अरुणाचल भेजा। तो वहाँ के रोंगपोंग थाने में चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में हमने केस रजिस्टर कराया और उसके बाद से हम उसके रिहाई के लिए अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पुलिस के जरिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही आपके बच्चों के स्कूल की कैंटीन से पिज्जा और बर्गर जैसे जंक फूड पर पाबंदी लग सकती है। बच्चों को जंक फूड से बचाने के लिए FSSAI एक लिस्ट तैयार कर रहा है। इस लिस्ट में खाने की ऐसी चीजें शामिल होंगी जिसमें नमक, चीनी और फैट तय मात्रा से ज्यादा होते हैं। खाने पीने की ऐसी चीजों की बिक्री स्कूल कैंटीन में नहीं होगी। FSSAI सिर्फ खाने पर ही नहीं बल्कि उस पानी पर भी नजर रखने की तैयारी में है जो आपके घरों में आता है। अक्सर खराब पानी की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। खासतौर से बच्चों की सेहत पर प्रदूषित पानी का सबसे खराब असर पड़ता है।